हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे नए शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर पे, क्योंकि आज मेरे सिस्टर के उसके इन लॉज उसके लिए सावन का फर्स्ट तीज का लहरिया लेके आने वाला है शादी से पहले। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रेडी होके निकल चुकी हूँ ऑटो में, और यहाँ मेरी सिस्टर मुझे लेने भी आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ। घर पहुँचने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे तैयार है, बहुत अच्छी से चल रही थी। गेस्ट के स्वागत के लिए खाना वगैरह बन रहा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे आने से पहले आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। यहाँ पे कुछ सब्जियां बन भी चुकी थी, और मेरा भाई यहाँ पे बहुत हेल्प कर रहा था, मामा का लड़का एक्चुअली में। और यहाँ मेरा काम स्टार्ट हो गया था आटा गूंदने का। उसके बाद में मेरे भाई की ये टमाटर मिर्ची की जो सब्जी वगैरह है वो भी बन चुकी थी, और यहाँ बन रही थी हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। दो तीन तरह की सब्जी बनाई थी मेरे भाई ने, और सारा काम आधे से ज़्यादा मेरे भाई ने किया था। और ये देखो यहाँ पे ये मटर पनीर की सब्जी भी वही बना रहा है। बहुत ही टेस्टी बनाता है ये सब्जियाँ। उसके बाद में हमारा काम यहाँ पे आ गया पूड़ियाँ बनाने का। इसमें भी ये मेरी हेल्प कर रहा था, तो यहाँ पे ये बना के दे रहा था, और हम यहाँ पे मैं निकाल रही थी पूड़ियाँ फटाफट से। गेस्ट भी उनके घर से निकल चुके थे और थोड़ी देर में आने ही वाले थे, इसलिए यहाँ पे हम दोनों का काम तो पूड़ियाँ बनाने का हो गया, और बाकी सब गेस्ट की तैयारी में लग गए थे। और मेरी सिस्टर भी वहाँ पे रेडी होने चली गई थी। उसको पहननी थी साड़ी, इसलिए उसको मेरी मम्मी साड़ी पहनाने लग गई थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी वगैरह भी सब आ चुके थे यहाँ। उसके बाद में हमने गेस्ट का अच्छे से वेलकम किया। वेलकम करने के बाद तीज की जो भी रस्में वगैरह थी उन्होंने पहले की। उसके बाद में यहाँ पे दीदी को लहरिया की साड़ी उड़ाई, फिर दीदी ने यहाँ पे सबके धोग लगाई की। उसके बाद में कहते हैं कि आप इस फंक्शन में जीजू नहीं आते, तो वो हमारे यहाँ पे नहीं आए थे जीजू, खाली उनके भैया वगैरह और सासू माँ ही आई थी। तीज की सारी रस्में अच्छे से हो गई थी। उसके बाद में जो गेस्ट की ओर से सारा सामान आया था दीदी का, हमने उनको एक साइड में रख के फिर गेस्ट को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। खाने में भी काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि गेस्ट बहुत लेट आए थे, इसलिए तो फंक्शन भी थोड़ा लेट हुआ, इसलिए खाना भी लेट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हमने सारा खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दिया था, और एक एक करके सारी प्लेट सबने भी सजा दी थी। उसके बाद में यहाँ पे मेरी मम्मी गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल रही थी, और सबको खाना खिलाने के बाद गेस्ट वगैरह को हमने अच्छे से सीख दी और उनको रवाना किया। उसके बाद में हम खाना खाने बैठे। लंच का हमारा डायरेक्ट डिनर हो चुका था, तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे। यहाँ हम सब ने एक साथ बैठ के खाना खाया, और बहुत टाइम बाद में हम ऐसे सिस्टर सब मिलके खाना खा रहे हैं एक साथ बैठ के। तो यहाँ सब बैठ के हम खाने के साथ साथ ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि शादी को लेकर कैसे क्या करना है, फंक्शंस वगैरह। तो हम यही डिसाइड कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी दी बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में। मैं इसकी तारीफ़ करना भूल चुकी थी, इसलिए मैं अब तारीफ़ कर रही हूँ इसकी कि बहुत ही क्यूट लग रही थी साड़ी में। तो यहाँ पे मेरी ये नानी माँ बैठे, और ये सारा व्लॉग मेरे मामा बना रहे थे। उनको मैंने बोला था कि ये क्लिप छोटी सी ले लो। तो यहाँ पे मम्मी वगैरह सब बैठ के खाना खा रहे थे, और हम नीचे सब भाई बहन बैठ के खाना खा रहे थे। तो यहाँ खाना वगैरह कंप्लीट होने के बाद में दीदी के ससुराल से ये जो मिठाइयाँ वगैरह आई थी, वो हमें जानी थी गांव के अंदर बांटने के लिए। तो हम ये सारी मिठाइयाँ एक ही डिब्बे में भर के ले जा रहे थे सब जगह गांव में मिठाइयाँ बांटने के लिए। तो यहाँ सब जगह मिठाइयाँ वगैरह बांटने के बाद मैं आ गई घर पे, और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ चल रही थी मेरी मस्ती मम्मी के साथ में। जो दीदी के यहाँ ससुराल से फ्रूट्स वगैरह आए थे, वहाँ पे हम इसको टेस्ट कर रहे थे। ये काफ़ी खट्टे से थे, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहे थे। मम्मी को पता नहीं क्यों खट्टे खट्टे से लग रहे थे। तो सारा आज का काम कंप्लीट होने के बाद में मम्मी भी मेरी अपने पुराने घर पे चली गई थी, और मैं यहीं मामा के यहाँ पे रुक गई थी नए घर पे। तो उसके बाद में यहाँ पे ये मेरा भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉमेडिया कर रहा था, और ये काफ़ी थक गया था, इसने बहुत हेल्प किया आज मेरी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।